Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Azmin Pathan, your science educator for class 9 and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अब यह भी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं कि 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर वहां से इजीली अवेल कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ्स, इनके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको इंटरप्रिटेशन दिया जाता है ग्राफ्स का। तो बेसिकली ये सब कुछ क्या होता है वो आज हम लोग इस सेशन में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और हेडिंग लगाइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि आज मैम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बढ़िया करके चमका देंगी। एक भी क्वेश्चन इससे आएगा तो गलत नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी देती हूँ। बस आपका क्या चाहिए, वहां पे कंसंट्रेशन चाहिए। तो आई होप आपने लगा ली होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाली हेडिंग। तो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड मैम, ग्राफ से हम लोग क्या देख रहे हैं। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब बेसिकली मैम आप इससे स्पीड भी कैलकुलेट कर रहे हो, आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी निकालोगे, आप यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स भी देखोगे, तो आप देखोगे कि ग्राफ की हेल्प से कितने टाइम में आपने कितनी स्पीड कवर करी। तो ग्राफ इज बेसिकली सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप इजीली देख पाते हो कि कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। आप देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हम कहाँ कहाँ पर लिखते हैं, पहले मैं आपको बताऊंगी। चलो देखो, तो देखो स्टूडेंट, आपको पता है ग्राफ तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते हैं ग्राफ आपके। अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट, ये वाली जो आपकी एक्स एक्सिस है, हम इस पे टाइम को डिनोट करते हैं और इस पर डिनोट करते हैं हम लोग किसको, डिस्टेंस को। वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना क्या, कि इधर आएगा आपका टाइम, इधर आएगी आपकी डिस्टेंस। अब एक एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि बेसिकली आपको मान लीजिए आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई, जैसे वो आपको मेरी वो कहानी तो याद ही है रिंकू वाली, रिंकू गया स्कूल, या फिर कोई आज नई कहानी ले लेते हैं। चलो एक नई कहानी लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे क्या हुआ, एक कोई लड़की थी जिसका नाम था रीना, चलो रीना ले लेते हैं उसका नाम। तो मान लो वो जो रीना थी स्टूडेंट्स, वो यहाँ से अपने घर से, मतलब जो उसका घर था, मान लो ये रीना का होम था, तो वो अपने घर से गई कहाँ, मॉल। कहाँ चली गई स्टूडेंट्स, वो मॉल चली गई शॉपिंग करने के लिए। मज़ा, तुम्हें पता है गर्ल्स को शॉपिंग करने में मज़ा आता है, तो वो मॉल चली गई। अब मान लो वो मॉल जब गई तो मॉल उसके घर से था 30 किलोमीटर। कितना था, 30 किलोमीटर था। फिर अभी तो एक कंडीशन ले लो तुम, अब मान लो इसने इस 30 किलोमीटर को 1 आवर में कंप्लीट किया, तो बेसिकली क्या मैं इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकती हूँ, सोचो, क्या मैं इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब आप बोलोगे हाँ मैम आप कर सकती हूँ इसकी स्पीड कैलकुलेट, कैसे मैम आप इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकती हो विद द फॉर्मूला कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के मैं इसकी स्पीड इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। यस मैम। तो स्टूडेंट्स, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 30, टाइम कितना है 1, ये किलोमीटर और ये है आवर में। तो बेसिकली हम बोलेंगे 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसने 1 घंटे में 30 किलोमीटर को कवर किया, ये उसकी स्पीड आ गई। अब बेसिकली मुझे यही पूरा डेटा, ये जो मैंने आपको बताया है, वही पूरा डेटा ग्राफ में दिखाना है। तो मैंने आपको क्या बोला, इधर साइड डिस्टेंस है, इधर साइड टाइम है। तो मेरा किलोमीटर पर आवर में मैंने एग्जाम्पल लिया, तो मैं इधर भी किलोमीटर पर आवर में एग्जाम्पल लूँगी। अब मान लो बाद में वो मॉल से अपने किसी फ्रेंड के घर पे चली गई, हाँ क्या हुआ, अब वो मॉल से अपने किसी फ्रेंड के घर पे चली गई। अब देखो यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ देखा
कि यहाँ पे जैसे 0 किलोमीटर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50, 60 किलोमीटर। हाँ, यहाँ पर आवर मिलेंगे, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर। इस तरीके से मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मुझे ये पूरा डेटा यहाँ पर दिखाना है। तो मान लो मैं यहाँ पर वो सिचुएशन दिखाना चाहती हूँ कि रीना ने इस तरीके से ट्रैवल किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने ये देखा कि मैम यहाँ पर अगर आपको ऐसा पॉइंट मिले, मान लो उसने 1 घंटे में कितना किलोमीटर किया, 30 किलोमीटर को कवर किया। यहाँ पे कितना इसके लेवल में लिया, 30 किलोमीटर को। डन। कितना किया उसने, 1 आवर में 30 किलोमीटर को कवर किया। ये 30 ना लेके हम लोग 10 लेते हैं, बिकॉज मेरे को आपको कुछ एक चीज़ और दिखानी है। देखो 30 ना लेके हम लोग कितना लेते हैं, हम लोग लेते हैं 10 हम 10 ले लेते हैं। तो इमेजिन करो कि उसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर को कवर किया। अब मान लो हमने देखा वो कहाँ चली गई, वो अपने फ्रेंड के घर पे चली गई। तो मान लो उसने नेक्स्ट 1 आवर में फिर 10 किलोमीटर्स कवर किए। कैसे पता चला आपको कि आपने 10 किलोमीटर मैम इसने कवर किया? आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, देखो ना आप ध्यान से। उसने 1 आवर में 10 किलोमीटर को कवर किया। ध्यान से देखो इस ग्राफ को, क्योंकि इंटरप्रिटेशन आपको आने चाहिए, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फिर उसने 2nd आवर में देखो 20 किलोमीटर को कवर किया। तो ये पता कैसे चलेगा, ये आपको यहाँ पे ऐसे डॉट्स लगे हुए नजर आएंगे, या बेसिकली आपको एक ऐसे लाइन बना के दे दी जाएगी। तो देखो, तो अब हमें कैसे पता चला, ऐसे। तो इसका मतलब जो रीना है वो कैसे मोशन में है, सोचो क्या है रीना का मोशन क्या है। तो बेसिकली हम ये बोलेंगे कि यहाँ से मैम जो रीना का मोशन है वो यूनिफॉर्म है। कैसा है स्टूडेंट? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो। हाँ, तो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है वो। तो हम देखेंगे उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है। कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर को कवर करेगी। ये है उसका यूनिफॉर्म स्पीड। अब बेसिकली स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे मैम ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। स्टूडेंट ये आपको बताती है स्पीड। ये लाइन आपको क्या बताती है? स्पीड। क्या ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, ये आपको क्या दिख रही है? ये वाली जो लाइन है आपको कैसी नजर आ रही है? ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। अभी छोड़ो स्ट्रेट लाइन वगैरह का, बट ये लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये लाइन आपको रिप्रेजेंट करेगी स्पीड को। आप इसको देखकर बता सकते हैं कि स्पीड ज़्यादा है या कम है। क्या? अब ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन ऐसे ना हो के ऐसे हो, आगे पीछे भी हो सकती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड। कैसे करोगे स्टूडेंट्स स्पीड को कैलकुलेट? देखो कैसे करोगे, यहाँ पे थोड़ी सी मतलब मैथ्स लग जाएगी। अब मैथ्स कैसे लगेगी? देखो मान लो इसका ये वाला जो एंगल है, तो यहाँ पे एंगल बना है, इसको मान लीजिए हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं हम? इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, थीटा। और हम इस स्लोप को ले लेते हैं, हम इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको स्लोप। अब स्लोप कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप ऐसे मिला लो। अब मैंने आपको क्या बोला, स्लोप लेंगे आप, और आपका स्लोप कितना है, आपने स्लोप कैसे कैलकुलेट आप करेंगे? तो मैंने आपको क्या बोला, आप लो tan थीटा, थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा और कुछ नहीं है। tan थीटा ले लो आप इस स्लोप को, एंड देन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये दिस परपेंडिकुलर एंड दिस बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा आपका? आपने कहाँ तक कवर किया है? आपने सिर्फ 20 किलोमीटर को कवर किया है। तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, बेस आपका कितना हो जाएगा? 2। देखो चाहे स्पीड कैलकुलेट कर लो, अगर उतनी नहीं आई तो बात आ जाओ। चलो करो, क्या होता है ये आपका? परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर देखो आपने यहीं तक ही तो है, ये तो मैंने ऊपर बढ़ाया है ना, आपका ग्राफ तो यहीं तक ही है। तो अब आप देखो परपेंडिकुलर आपका क्या है? परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन। तो बेसिकली ये कहाँ पर आ रही है आपकी? 20 किलोमीटर आ रही है। ये है ना आपका परपेंडिकुलर जो 20 किलोमीटर का हो गया। तो दिस इज 20 किलोमीटर बाय बेस। बेस कितना है? 2 पर है ना, यहाँ पे देखो 2 पर है नेक्स्ट पॉइंट आपका, तो बाई 2। तो 2 से आप कैंसिल करोगे तो इट विल बी 10 किलोमीटर
पर आवर। क्या यही आ रही थी? क्या यही आ रही थी? देखो ना, आप खुद देखो, 1 आवर में पहले 10 किलोमीटर कवर किया, 1 आवर में पहले 10 किलोमीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 आवर में फिर 10 किलोमीटर को कवर किया। तो मतलब कि स्पीड कितनी हो जाएगी स्टूडेंट इसकी? 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि आप ऐसे ग्राफ की हेल्प से स्पीड निकाल सकते हो। कैसे? इस तरीके से। अब आपको कुछ भी गिवन हो, अब आप निकाल लोगे, मेरे को इतनी उम्मीद है आप लोगों से। निकाल लोगे नहीं निकालोगे? जल्दी बताओ। अब मान लो यहाँ पर इतना ना होता, मान लो 20 किलोमीटर होता। अब लो एक और एग्जाम्पल लो इसी बात पे, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो अब देखो, मान लो मैं आपसे बोलती इसकी स्पीड निकाल, तो बेसिकली वो जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है। विद द हेल्प ऑफ द स्लोप आप निकाल सकते हैं उसकी स्पीड। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लो ये कि आपको ग्राफ गिवन है, अब मैं यहाँ पे सिचुएशन दे रही हूँ आपको। मान लो यहाँ पे ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर। एक पर्सन है जिसने चलना शुरू किया है एंड यहाँ पर वो टाइम कवर कर रहा है। तो पहली बात तो आप देखते पहचान जाओगे कि मैम ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फॉर श्योर आप देखते पहचान जाओगे कि मैम ये डिस्टेंस, क्योंकि इधर साइड डिस्टेंस है, इधर साइड टाइम है। डिस्टेंस हो जाएगी ये और इधर हो जाएगा आपका टाइम। डन। अब आपके पास मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, अब नाउ आई वांट टू नो कि व्हाट इज द स्पीड फॉर दिस ग्राफ। मेरे को ये जानना है कि इसकी स्पीड कैलकुलेट करके बता दो। जो क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन के लिए मुझे आपको स्पीड कैलकुलेट करके आप मेरे को दिखा दो। अगर आपसे इसकी स्पीड कैलकुलेट हो गई तो यू आर वेरी लकी, आपको समझ में आ चुका है। तो अब देखो, सबसे पहले ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे। अब देखो, देख पा रहे हो, मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें बना के दे दिया। अब आप देख पा रहे हो और आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैम देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो मतलब कि इसने 1 आवर में 20 किलोमीटर को कवर किया। पहले तो मैं हम ये देख लेंगे यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ, फिर हमने देखा जब इसको 1 घंटा और हुआ, मतलब 2 घंटे हो गए, तो इसको अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये नेक्स्ट 1 आवर में भी 20 किलोमीटर कवर करना चाहिए। ओके, हमने बोला चलो ठीक है देख लेते हैं। तो हमने देखा ऐसे ग्राफ की मैं ऊपर ले गई एंड मैंने क्या देखा, हाँ भाई ये 20 किलोमीटर को ही कवर कर रहा है। अब बेसिकली आपको स्पीड आती है, आपको स्पीड समझ में आती है, बट आपको तो इसके हेल्प से निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? वही tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, आपको मिल जाएगी आपकी स्पीड। स्ट्रेट लाइन आपको स्पीड बता रही है ना आपकी, तो इसकी स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट? tan थीटा क्या होगा आपका? क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो परपेंडिकुलर टोटल कितना है? 40, और यहाँ पे आपका ये कितना है? बेस कितना है? 2। तो इट विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? आपकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। समझे मेरा ये वाला पॉइंट है? नहीं समझे? समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को? हाँ, तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप आपको कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एनी ऑफ द ग्राफ। तो अगर आपको ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस आएंगे तो अब तो मेरे बच्चे बहुत इजीली उड़ा देंगे उसको। हाँ, उड़ा दोगे नहीं उड़ा दोगे? जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी रुको, धीरे धीरे सारे केसेस में डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, पहली बात तो एक पॉइंट को याद रखना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म, मतलब देखो प्लीज नोट दैट वी कैन ऑल्सो राइट द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। हम यूनिफॉर्म स्पीड की जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। इन द ग्राफ के अंदर वी कैन नाउ से दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। आपने ये चीज़ अच्छे से देखी अभी कि अगर कोई बॉडी है, मतलब और जो यूनिफॉर्म स्पीड को कवर कर रही है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट होगा फॉर श्योर, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ही है कि वो इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखो आप यहाँ पे ये जो मैंने लिखा था, ये वाला कौन सा ग्राफ है? ये यूनिफॉर्म स्पीड ही तो है। ये है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, और इसका ग्राफ देखो आप, सीधा नहीं है, खुद देखो आप यहाँ पे। तो हमने देखा इसका ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होने वाला है। इन अदर वर्ड्स, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेल्स अस दैट बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें बताता है कि भाई
आपकी जो बॉडी है वो कैसी मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड वाले मोशन में। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि ये लाइन आपको क्या बताएगी, ये लाइन आपको बताएगी स्पीड। क्या बताएगी स्टूडेंट्स, ये लाइन आपको स्पीड बताने वाली है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। तो पता चल गया आप लोगों को क्यों होगा ये, क्यों होता है ये स्ट्रेट, क्योंकि मैम हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर जो बॉडी होती है वो इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही होती है। गेट माई पॉइंट? यस मैम। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इट विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, equal distances in equal interval of time, okay? In other words the distance traveled is directly proportional to time। और आप ये भी देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि आपका टाइम भी बढ़ रहा है, आपकी डिस्टेंस भी बढ़ रही है, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। अभी मैं कुछ इंटरप्रिटेशंस बताऊंगी, उसमें आपको देख के मुझे बताना होगा कि आप उन ग्राफ को देख के क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसकी स्पीड मोशन में है या नहीं है, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म में है या यूनिफॉर्म मोशन में, सब कुछ वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। देखो, दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट द टाइम विल बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगा स्टूडेंट, आपका स्ट्रेट लाइन होने वाला है। वी विल नॉट डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ विच कैन बी यूज टू कैलकुलेट स्पीड, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। अब देखो, अब हम बहुत सारे ग्राफ अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो उन ग्राफ को देखकर आपको पता चल जाएगा कि बॉडी कैसे मोशन में है। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज दैट in the drawing of graphs the term speed and velocity are used in same senses। वैसे डिफरेंस आपको पता है कि मैम स्पीड में डिस्टेंस होती है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है। इन मोस्ट ऑफ द ग्राफ विच आर गोइंग टू डिस्कस नाउ वी विल बी यूजिंग द टर्म स्पीड एट सम ऑफ द प्लेसेस, हाउएवर द टर्म वेलोसिटी विल आल्सो बी यूज्ड। अब देखो, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इवन इन द एग्जामिनेशन पेपर दे यूज बोथ द टर्म स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी इन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ। जो ग्राफ में क्वेश्चन होते हैं, देखो मोस्टली इन दोनों के ग्राफ भी सिमिलर ही होते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है। चेंज बस कहाँ पर होता है कि मान लो एक बॉडी किसी पॉइंट पर गई और उस पॉइंट से अगर वो वापस से अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गई तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा क्या, स्पीड, क्योंकि आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया वहाँ पे। हाँ, तो वी विल फर्स्ट स्टडी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस वाले सेशन में तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही देख रहे हैं। नेक्स्ट जो आएगा स्टूडेंट उसमें हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ को। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? Please note that in drawing graph based on motion there is always taken along x-axis, whereas distance or speed is taken along the y-axis। As I have told you this before कि if you have a graph, ये आपकी x-axis है, ये आपकी y-axis है, तो आपकी y-axis पे क्या आएगा हमेशा, डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी, और यहाँ पर हमेशा आपका टाइम आने वाला है। ये मैंने आपको पहले से ही ये बात बता दी है। ओके डन? यस मैम। आगे बढ़ जाऊँ। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसे पहचानिए आपने यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि मैम हमने देखा यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिल रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन चेक इट कि इफ इट इज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड और नॉट। ओके, एंड क्या आप, वही मैंने सिखा दिया अपने स्टूडेंट्स को स्पीड कैलकुलेट करना विद फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कैसे करना है आपको, स्लोप लेकर। कैसे करना है स्टूडेंट्स, आपको स्लोप लेकर करना है। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो जैसे मान लो इस पॉइंट पर यहाँ पर कोई डिस्टेंस होगी और यहाँ पर कोई टाइम होगा। अब मान लो मैं आपसे बोलूँ कि ये जो भी है, बोले यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ आपको गिवन होने वाली है, तो आप इसकी हेल्प से मैं आपसे बोल दूँ कि आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो स्पीड की, किसकी, स्पीड की आपको कैलकुलेशन करनी है। तो स्पीड आप कैसे निकालेंगे मैम, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एंगल को ले लेंगे tan थीटा। tan थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर जो भी यहाँ पे डिस्टेंस होगा, मान लो x कोई डिस्टेंस है और y कोई टाइम है, ये आपकी आ जाएगी स्पीड। क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी आपकी स्पीड। तो द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इंडिकेट स्पीड ऑफ द बॉडी। मैंने आपको बताया स्लोप क्या है भाई, स्लोप है ये जो लाइन है ये कितनी ज़्यादा है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, दिस इज द स्लोप। ओके, सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। टू फाइंड द स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी वी टेक एनी पॉइंट ए ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। वही चीज़ बताई मैंने आपको। मान लो आप इस पे, आपको एक फिगर गिवन है, हाँ, तो इस पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड है। आपने क्या करा, आपने इस लाइन पर इमेजिनरी एक पॉइंट ए मान लिया और अब आपने उस ए को कहाँ से ऐसे ज्वाइन करा दिया दोनों साइड, देखो, एंड यहाँ से हमें क्या मिल गया, मतलब एक साइड पर परपेंडिकुलर डाल दो, दोनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इट इज़ क्लियर दैट ए बी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। अब ये ए बी देखो तो आपको दिख रहा है ना,
ये डिस्टेंस को बता रहा है, हाँ, और ये जो है आपका BO ये वाला, ये आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय द बॉडी इन द टाइम इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाय OB, वी नो दैट। ओके, कर लोगे भाई, सिखा दिया है मैंने तुम लोगों को। अब तो मैम यूं उड़ा देंगे हम लोग इन क्वेश्चंस को। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। हाँ, तो नाउ इन फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज OC विच इज इन फैक्ट इक्वल टू AB, द टाइम टेकन इज OB, सो पुटिंग डिस्टेंस AB एंड टाइम OB इन द अबव रिलेशन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन्होंने आपको ऐसे बताया, बट आपको स्लोप बना, मतलब जैसे आपको पता है कि स्लोप आपका क्या है, स्लोप क्या है आपका, ये इंडिकेट कर रहा है आपकी स्पीड को, हाँ, ये आपकी स्पीड को इंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली आपको अगर ऐसे मिले, आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको ग्राफ ऐसे दिया जाएगा, ऐसे, तो आपको क्या डालना आना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको एंगल भी मतलब पता होना चाहिए, आपको डालना आना चाहिए कि आपको कैसे डालना है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे A पॉइंट पर इस तरीके से परपेंडिकुलर डालोगे, इधर साइड, और ऐसे ही परपेंडिकुलर डालोगे। खुद से डालना पड़ेगा, ऐसे आएगा नहीं, या तो मैं लेकर आई हूँ। तो इसके बाद जब आप ऐसे परपेंडिकुलर्स डाल देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख लेना, मैंने आपको बताया टेन थीटा के अकॉर्डिंग करना है। टेन थीटा इज बेसिकली व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस, कुछ मत याद करो, परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद बस क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस में, परपेंडिकुलर देखो हमारा ये है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल जो बना है इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका बेस ये है। डन, ओके। अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारा, तो बट इज नोन एज द स्लोप। अब ये दोनों क्या है स्टूडेंट, ये है आपका स्लोप और ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब कि लाइक कितना है, इतना है, इतना है, इतना है, ऑफ द ग्राफ लाइन ओवर। देयरफॉर इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड द स्पीड ऑफ बॉडी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो आप स्पीड कैसे बता सकते हैं स्टूडेंट, स्लोप से बता सकते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो दस वी कैन यूज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी। तो हम लोग इससे एक चीज़ कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर हम लोग मैम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज़ करें तो हम लोग स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल दैट वी हैव टू डू इज टू फाइंड द स्लोप ऑफ डिस्टेंस। आपको सिर्फ स्लोप फाइंड करना है उसका। ओके, टाइम ग्राफ as shown above and that gives the speed of the body. As you can see here, we have seen above if the speed of a body is uniform then its distance time graph is a straight line. अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब कैसा होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं हुए हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। मतलब कि जैसे एक वो कछुए और रैबिट वाला एग्जाम्पल ले लें, हाँ, वो तो मेरे बच्चों को अच्छे से आता है। देखो देखो स्टूडेंट्स, ये तो था यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, कुछ नहीं करना है ज़्यादा। ये आपके एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, टाइम, आपके वाई एक्सिस पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस। अब इमेजिन करो कि उस खरगोश ने चलना शुरू किया, तुम्हें पता है कछुआ तो यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा था। बट मान लो उस रैबिट ने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, और जब वो चल रहा है तो मान लो उसने 1 घंटे में, शुरू के 1 आवर में स्टूडेंट्स उसने 10 किलोमीटर को कवर किया। कितने, 10 किलोमीटर को कवर किया। बट नेक्स्ट 1 आवर में उसने सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर को कवर किया। फिर नेक्स्ट 1 आवर में स्टूडेंट्स उसने सिर्फ और सिर्फ मान लो 2 किलोमीटर उसको कवर किया। तो बेसिकली वो इस तरीके से कवर कर रहा था। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि मैम यहाँ पर जो रैबिट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर नहीं कर पा रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप कि रैबिट जो है यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं कर पा रहा है। तो इट मीन्स अब हम क्या देखें, अब हम ये देखें कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस है, यहाँ ले लेती हूँ, और यहाँ पे मान लो ये आपका टाइम है। तो अब देखो क्या होगा, अब होगा ऐसा कुछ कि मैम उसने 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर कर दिया। ओके, चलो 1 आवर में उसने 10 किलोमीटर को कवर किया। बट अब हमने क्या देखा मैम, उसने नेक्स्ट 1 आवर में सिर्फ 5 किलोमीटर कवर किया, मतलब कहीं यहाँ पर 15 पे। तो मतलब मैम उसने पहले तो इतना कवर कर लिया, बट अब के उसने कितना कवर किया, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना।
हाँ, तो बेसिकली हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे कि मैम यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, नीचे गिरता चला, मतलब कि ऐसा कुछ कर्वी सा आपको ग्राफ मिलेगा। अगर आप इसको सही से मतलब स्केल्स वगैरह, मैं तो ऐसे रफ एंड डायग्राम्स बना रही हूँ, तो आप देखेंगे आपको एक कर्व देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आपको कर्व देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली ये वाली जो आपकी स्पीड है, ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमने क्यों बोला? क्योंकि इसका हमें क्या मिलता है? कर्व मिलता है। कर्व क्यों मिलेगा? क्योंकि मैम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं होंगी। समझ के वाला पॉइंट आप लोग या नहीं समझे? जल्दी से बताइए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखो, इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म देन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे कर्व मिले ना, पैराबोला सा ऐसा, तो आप समझ जाएगा वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी है स्टूडेंट्स? वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, जैसा आप इसमें देख भी पा रहे होंगे इस तरीके से। तो वी गेट द फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम द अबव डिस्कशन। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन, तो हमें दो कंक्लूजन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या मिलते हैं फॉर अवर ग्राफिकल प्रॉब्लम्स। आप जब उनको सॉल्व करेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन देखना होगा और आपको ग्राफ को देखकर बताना होगा कि कौन सा मोशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। और अगर आपका कैसा है? कर्व लाइन है आपका, तो उसकी स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म। सो वी नो दैट व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। अब आपको चीज़ पता है कि जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कवर करती है तो हम ये बोलते हैं कि वो बॉडी एक्सेलरेटेड है। और एक्सेलरेटेड इज बेसिकली क्या था? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, यस मैम। सो दैट द कर्व्ड स्पीड, तो चेंज क्या है? वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड। तो हम लोग देख रहे हैं ना, चेंज हो रहा है, चेंज आ रहा है ना बार बार। देखो, पहले 10 किलोमीटर, फिर स्पीड चेंज हो गई। तो जो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी वो कैसी होगी स्टूडेंट्स? एक्सेलरेटेड कहलाएगी वो बॉडी। क्यों कहलाएगी? खुद सोचो, चेंज आ रहा है और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब स्पीड में चेंज आना। वेलोसिटी अगर मैं आपको बोल दूं कि स्पीड हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे सेम वर्ड, तो वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड। तो आप देखो ना, नॉन यूनिफॉर्म मिशन में स्पीड का ही तो चेंज आ रहा है ना, टाइम तो सेम ही है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होती है वो एक्सिलरेटेड होती है। समझ गए वाला पॉइंट? किसको ऐसा क्यों बोला गया है? सो दैट द कर्व्ड लाइंस ओवर इन द फिगर ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद द एक्सेलरेटेड मोशन। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ इंटरप्रिटेशंस बताना चाहती हूँ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और आपको देखकर बताना है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, कुछ भी नहीं गिवन होगा, सिर्फ आपको ग्राफ गिवन होगा और एक लाइन गिवन होगी, और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज नहीं डाल के दूंगी वहाँ पे। अब देखो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ग्राफ्स हैं। चलो अभी पहले इतना देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ पता है कि इधर साइड आपका टाइम आएगा और इधर साइड आपका क्या आने वाला है? डिस्टेंस आने वाला है। ऐसे इस वाले में ये टाइम आएगा और ये आपका यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस रहने वाला है। डन? समझ गए वाला पॉइंट? ओके। अब इन ग्राफ्स को देखो ज़रा ध्यान से, मैं लाइंस बना रही हूँ कुछ। और एक ग्राफ मैं आगे बना लेती हूँ जिससे मुझे बाद में ये भी आपका डिस्टेंस टाइम है।
ओके डन। मैंने यहाँ पे 4 ग्राफ्स बनाए स्टूडेंट्स। इन 4 ग्राफ का आपको आंसर देना है, या फिर मैं सोचूं यहीं पर ही एडजस्ट कर देते हैं यार उसको भी। अब आई होप आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। अब यहाँ पर वो तीसरा वाला बनाती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आपको देखो, आप देख लो ना ग्राफ इतने में वाला बना रही हूँ, आप देखो क्या चीज़ आप पता कर पा रहे हो। इन ग्राफ से आपको मुझे बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो किस तरीके के मोशन में है। वो बैठा है, वो चाय पी रहा है, या बिस्किट तोड़ रहा है, वो जो भी तुम्हें। तो अब आपके पास ये सिचुएशंस आ चुकी हैं और इनको देखो और बताओ क्या हो रहा है। अब देखो पहले ग्राफ पर आ जाओ। तो मैम पहला ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म, हाँ। तो इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी स्पीड हो जाएगी यूनिफॉर्म। ये तो आपने एकदम देखते पकड़ लिया होगा, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी यहाँ पे। अब मान लो वैल्यूज भी अगर आपको गिवन होती तो किस तरीके से होती, 1 आवर, सेकेंड, 3 एंड 4। यहाँ पे किलोमीटर में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यहाँ पर आपका कितना हो जाता है ये 30 किलोमीटर। तो मान लो 1 आवर में उसने 10 किलोमीटर को कवर किया, हाँ। फिर उसने नेक्स्ट 1 आवर में फिर 20 किलोमीटर को कवर किया। तो इस तरीके से नेक्स्ट 3rd आवर में उसने फिर 10 किलोमीटर कवर किया। तो बेसिकली अब आप यहाँ से अगर आप इसकी स्पीड निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं इजीली। कैसे मैम, जहाँ पर ये हुआ है वहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरीके से। दोनों एक पॉइंट मार्क कर लो, मान लो इस लाइन पर आपने ए पॉइंट मार्क कर लिया। अब आपने उस ए पॉइंट से दोनों ही लाइंस पर परपेंडिकुलर डाला। उसके बाद tan थीटा के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये कितना है 30/3। तो कितनी आएगी स्पीड इसकी, इसकी स्पीड कितनी आएगी मैम, इसकी स्पीड आएगी निकल के 30/3, इट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो आप, अब देखो ना आप अब आप ग्राफ देख के भी तो पता कर पा रहे हो ना कि मैम हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही कवर हुआ है। तो इट मीन्स कि मैम ये कौन सी स्पीड है, ये इसकी स्पीड हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि एक तो मैम स्ट्रेट लाइन है और दूसरा ये कैसा है आपका, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट या नहीं। यस मैम समझ में आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला ग्राफ देखो। अब देखो ये तो आपको दिख रहा है मैम पैराबोला है, हाँ। एक तो ये ग्राफ हो गया और एक और दूंगी मैं ज़रा आपको, पहले आप इसको देखो। तो मैम हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी डिस्टेंसेस होंगी जैसे कि 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले तो मैम इसने 1 आवर में इतना कवर कर लिया, फिर इसके 2 आवर में सिर्फ इतना ही कवर हो पाया, फिर इसके नेक्स्ट 3 आवर में ये यहाँ तक कवर कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है 1 आवर का, बट इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है। देखो मान लो यहाँ पे कहीं 18 किलोमीटर होगा, तो मैम शुरू में तो 10 किलोमीटर कवर कर लिया, बट नेक्स्ट में तो सिर्फ 18 नहीं कर पाया ना। तो मतलब मैम, और आपने भी बताया था पैराबोला कर्व्ड लाइन ग्राफ किसका होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप इसके ग्राफ से ये भी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन में है। किस में है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन में है। और दूसरा आप इस वाले से क्या बता सकते हैं कि दोनों ही ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब मान लो मैं इन दोनों ग्राफ की हेल्प से आपसे ये पूछती कि आपको ये बताना है मुझे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, तो कैसे करोगे। अरे भाई मैम, जब उसकी यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, बेसिकली मोशन तो कर रहा है ना। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। यस मैम। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट, इसको देखो, इसको बताओ क्या हो रहा है। तो इस ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है। मान लो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस लिख देती हूँ मैं, 10, 20, 30, 40, 1, 2,
3 4। मैम इस ग्राफ को ऑब्जर्व हम कर रहे हैं तो हमें एक ही चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पर टाइम तो बढ़ रहा है, यहाँ पर टाइम तो बढ़ रहा है, बट मैम स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो बेसिकली आप देखो ना, टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट स्पीड एक ही जगह अटक गई है 40 किलोमीटर पे। तो इसका मतलब मैम पहले मतलब कि मोशन तो हुआ था मैम, ऑब्जेक्ट चला था बट सिर्फ वो 40 किलोमीटर पर चला और फिर वो रुक गया। क्या? फिर वो रुक गया, मतलब उसकी स्पीड आपको कैसी नजर आ रही है? कांस्टेंट स्पीड है यहाँ पे। हाँ, मतलब क्या अब वो चल ही नहीं पा रहा ना। तो क्या अगर मैं यहाँ से निकालना शुरू करूँ, क्या मतलब कि अगर आप इसका वो निकालोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि मैम अब तो कांस्टेंट हो गई है स्पीड। तो मतलब कि मैम टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है, मतलब 40 किलोमीटर ही है। टाइम बढ़ता चला जा रहा है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 6 आवर। तो मैम इस ग्राफ से हम लोग ये पता कर पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो रेस्ट पर है। किस पर है स्टूडेंट्स? आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका इज एट रेस्ट। तो ऐसा ग्राफ जो आपको मिलेगा जहाँ पर आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन नजर आए, क्योंकि क्यों, स्पीड भी यहाँ पे जीरो हो जाएगी ना आपकी। देखो ये स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड भी तो आपकी जीरो हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी आपकी स्पीड जीरो? पक्का स्पीड जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैम अच्छा स्पीड जीरो नहीं होगी बेटा, क्योंकि आप 40 किलोमीटर तो चले हैं ना। स्पीड जीरो नहीं हो सकती। स्पीड जब जीरो होगी जब आप डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक ग्राफ, उसके थ्रू जब आप देखेंगे, मान लो एक पोर्शन से चला दूसरे पे आ गया, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है, कि आप 40 किलोमीटर से आगे आपकी स्पीड जीरो हो जाएगी। समझिए वाला पॉइंट आप लोग, 40 किलोमीटर से आगे आपकी स्पीड हो जाएगी बिल्कुल जीरो, क्योंकि आपने चलना बंद कर दिया है, आप कोई डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हैं, आप 0 किलोमीटर कवर कर रहे हैं ना, तो वो आपकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब आप इस ग्राफ को देखो, तो मैम इस ग्राफ में हमें ये समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर डिस्टेंसेज हैं 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हो कि शुरू में मैम यहाँ से 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, बॉडी रेस्ट पर थी। देख रहे हो ना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे स्पीड बढ़ ही नहीं रही ना, स्पीड तो ऐसे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी ना। मैंने आपको बताया ये लाइन ही तो आपको बताएगी स्पीड बढ़ रही है घट रही है आपकी। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो आपकी स्पीड बढ़ ही नहीं रही थी, एक ही जगह अटक गई थी। तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब इसको देखो आप, यहाँ से यहाँ तक, मतलब मान लो ये होगा 0 टाइम, ये 0 आवर, ये 1 आवर, तो मतलब हम ये बोल रहे हैं टी टाइम 0 से लेके टी टाइम 1 तक, टी टाइम 0 आवर से लेके टी टाइम 1 आवर तक आपकी जो ऑब्जेक्ट थी वो किस में थी? रेस्ट पर। किस पे थी स्टूडेंट्स? वो थी रेस्ट पर। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। समझे वाला पॉइंट आप लोग? बट यहां से ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब आप क्या देख रहे हैं यहां से? अब आप देख रहे हैं इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो अब मैम टाइम भी बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है। तो आफ्टर टाइम t1, 1 घंटे बाद आपका ऑब्जेक्ट किस में आएगा? मोशन में। और वो भी कैसे मोशन में आ रहा है? वो यूनिफॉर्म स्पीड में। देखो ध्यान से, चाहे देखो ना, जब 1 आवर पे आ गया उसके बाद इसने मोशन करना शुरू करा ना। समझे वाला पॉइंट आप लोग? तो इट मीन्स के t इज इक्वल टू 1 ऑनवर्ड्स ऑब्जेक्ट किस में आ चुका है? मोशन में। और कैसा मोशन है वो? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है स्टूडेंट्स? आपका यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस तरीके के ग्राफ देखकर क्या अब आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे? अब मुझे नहीं लगता कि आपके क्वेश्चन गलत होने चाहिए, बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए बेटा। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब मान लो एक और ग्राफ लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब देखो, मान लो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी कंडीशन दे दूँ, ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने के लिए मिल जाए, तो मैम आप क्या बताएंगी ये कौन सा मोशन है? हाँ, ये क्या, रुको यार क्या बन रहा है, ये कैसा मोशन है? तो आप बोलेंगे मैम ये अजीब सा मोशन है कुछ। हाँ नहीं स्टूडेंट्स देखो, पहले तो आप देखो ये किस चीज़ का ग्राफ है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे अगर मैं किलोमीटर्स लिख दूँ तो 10, 20, 30 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 40। चलो यहाँ पे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर एंड 4 आवर, ऐसे कुछ हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मैम शुरू के यहाँ पे 1 आवर में इसने
20 किलोमीटर को कवर कर लिया, ओके मैम डन। फिर इसके नेक्स्ट 2 आवर क्या थे मैम? थे ही नहीं, बिल्कुल भी चला ही नहीं, मतलब इसने अगला 1 घंटा क्या करा? आराम किया, ओके। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद इसने नेक्स्ट वाले आवर में कुछ इतना कवर कर लिया, 10 किलोमीटर्स के अराउंड 30 पे। तो बेसिकली मैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं। देखो शुरू में तो 20 किलोमीटर चला, हाँ, बट थोड़ी ही देर बाद चलना 1 घंटा फिर नहीं चला, सो गया। खरगोश वाली कहानी हो गई मैम यहाँ पे। तो मतलब मैम ऐसा ये वाला जो आपने हमें ग्राफ दिया है, ये आपका कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी इसकी, क्या? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो जाएगा ये वाला। तो आई होप अब आपको अच्छे से ग्राफ के क्वेश्चंस भी डील हो जाएंगे आप लोगों से। अगर नहीं होंगे तो डोंट वरी, मैं तो हूँ ही कराऊंगी मैं। अब देखो, इफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ड्रॉन देन इट विल स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट वेलोसिटी। अब आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि अगर मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट डाल दूँ, हाँ, और यहाँ पर टाइम डाल दूँ, तो क्या अब ये स्पीड ग्राफ है? ना, अब ये स्पीड का ग्राफ नहीं है स्टूडेंट्स, अब ये बन जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब यहाँ पर जो लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेलोसिटी का। फॉर एग्जांपल इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो मान लो एक ऐसा सेम एज इट इज सेम, मान लो स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ गिवन है, कैसा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का। तो क्या ये रिप्रेजेंट करेगा? देखो मैंने आपको क्या बताया कि जब डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा तो वो स्पीड, उसमें जो लाइन होगी वो स्पीड को बताएगी, उसका स्लोप आपको स्पीड बताएगा कि कितनी स्पीड है। बट इसका स्लोप आपको क्या बताने वाला है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी कितनी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी का मतलब, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है यहाँ पे? कि इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है स्टूडेंट्स? इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेज आपकी कवर होंगी, और आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ही डिफरेंस था वो, जो आपको दोनों पॉइंट को इजीली क्लियर कर देगा। तो देखो, वी विल नॉट डिस्कस द स्पीड टाइम ग्राफ्स ऑफ मूविंग बॉडी, इनफैक्ट द स्पीड टाइम ग्राफ आर ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो ये वाले जो ग्राफ्स होंगे आपके स्पीड टाइम ग्राफ, वो आपका स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही बात होगी। समझे वाला पॉइंट? तो इस वाले सेशन में मैंने आप लोगों को क्या चीज़ कवर कराई है? इस वाले सेशन में मैंने आप लोगों को कवर कराया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। स्पीड टाइम ग्राफ मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊँगी स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वाला सेशन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। मैंने डिटेल में चीज़ें बताने की कोशिश करी है। अगर अभी भी कोई डाउट इसके रिगार्डिंग रहता है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, मैं आपका नेक्स्ट सेशन में उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। हम लोग एक पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम नेशन बनाना चाहते हैं, एक एडुकेटेड नेशन बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो मैग्नेट, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं? आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आया है तो जल्दी से रेड हार्ट ड्रॉप कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, थैंक यू सो मच।